हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूँ। हाँ तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को प्रश्नावली 2B के क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग जो है प्रश्नावली 2B के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच करनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यह क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद में शून्य ज्ञात करेंगे। जब हमारा शून्य निकल आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के सत्यता की जांच करेंगे। बस इतना सा करना है। तो यदि आप सभी को इतना आ जाएगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें इस क्वेश्चन का गुणनखंड करना आना चाहिए। तो गुणनखंड करने का सबसे आसान और सबसे सरल तरीका मैं यह बताता हूं आप सभी को। देखें, x² माइनस, ठीक है। अब यहां पर जो है ऐसी कोई संख्या होनी चाहिए जिससे हम गुणा करें तो हमारा कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। और जोड़ें चाहे घटाएं, जोड़ें चाहे घटाने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 4 दूना कितना होता है, 8। गुणा कर दिया 4 में 2 का कितना होगा, 8 हो गया। और 4 में 2 घटा दिया कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। तो गुणनखंड मिल गया हमें। अब देखें क्या करेंगे यहाँ पे, 4 माइनस 2 यानी 4 माइनस 2 x माइनस 8। अब देखें 4 2 जा 8 हो रहा है यहाँ पर। इसी संख्या का इसी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर 8 हो रहा है यहाँ पे। नहीं देखो, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, 2 बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस संख्या का गुणनखंड हो गया है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखें, x² माइनस, अब x का मल्टीप्लाई इसमें भी है और इसमें भी है। अब क्या करें, माइनस का कितना हो गया 4x, ये माइनस और ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों क्या होता है, प्लस। यहां पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 8। अब देखें, x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस x कितना हो गया 2x। x का मल्टीप्लाई इसमें भी है 2x, x का मल्टीप्लाई 4 में भी है 4x, और यहाँ माइनस 8 था माइनस 8, ऐसे मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 2 पद बन गए, x² माइनस 4x ये अलग हो गया और 2x माइनस 8 ऐसे हो गया। अब इसमें देखते हैं कि कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में होता है वही हमारा कॉमन होता है। अब देखें, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। तो यहाँ पे x मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, x माइनस 4। ठीक, अब यहाँ पे क्या कॉमन है, प्लस का 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्या बचेगा, x माइनस 4 इसमें बचेगा। कैसे, अब देखिए, अगर 8 का हम गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे तो कितना होता है, 4 दूनी 8 होता है कि नहीं होता है, हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 निकल जाएगा उसमें से। अब देखिए, जैसे मान लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 ये हो गया। ठीक है, 2 दूना 4 दूनी 8। यहाँ पे 8 का फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा, इसमें से 1 2 निकल गया बाहर और यहाँ पे 1 2 है, यहाँ चला आया। ठीक है, तो क्या बचा, 2 दूना 4, यहाँ पे 4 देखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है गुणनखंड करेंगे जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जाएगा इसके साथ में, क्या हो जाएगा x प्लस 2। और देखिए यहाँ पे x माइनस 4 और यहाँ पे x माइनस 4 2 टाइम्स लिखा है, यानी कि 2 बार लिखा है, तो हम इसको एक ही बार लिखते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x माइनस 4। अब देखिए हमारा ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम शून्य ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, क्या करें, शून्य के लिए। अभी तो हमारा गुणनखंड हो गया, अब लिखेंगे यहाँ पे शून्य के लिए। किसके लिए, शून्य के लिए। अब शून्य के लिए क्या करना है, अब देखें x प्लस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0 के। अब दोनों यही लिखेंगे क्वेश्चन, क्या, x प्लस 2 और x माइनस 4 ऐसे मैंने लिख लिया, इक्वल टू क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब एक एक को सॉल्व करते हैं। x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2। क्यों,
क्योंकि प्लस का 2 इधर है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, x माइनस 4। देखें x माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया, 0 के, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। कैसे, इधर माइनस का 4 है, इक्वल के उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 4। ठीक, तो हमें शून्य ज्ञात हो गया। हमें शून्य क्या आ गया हमारा जो है, देखिए -2 और 4, ये हमारे आगे क्या आ गए, शून्य के आ गए। अब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, देखें अब देखिए x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक क्या है, 4 और -2, 4 तथा -2 हैं। अब हमें क्या करना है, ये तो हमें शून्य ज्ञात हो गया। शून्य क्या ज्ञात हो गया, 4 और -2। ठीक, अब हमें क्या करना, सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए क्या करते हैं, देखें सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच करने के लिए क्या करते हैं, हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, शून्यकों का योगफल। सबसे पहले क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल इक्वल टू क्या होता है, -x का गुणांक, x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब देखें शून्यकों का योगफल क्या होता है, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब देखें क्वेश्चन में x स्क्वायर -2x माइनस 8 यहाँ पे है, तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, गुणांक मतलब जो x के साथ में जो संख्या लिखी होती है वही उसका क्या होता है, गुणांक होता है। अब ये x के साथ में कौन संख्या है, 2 है, तो x का गुणांक कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, माइनस पहले लिखा है फार्मूले, माइनस ऐसे लगा देंगे, उसके बाद -2 बटे, अब x स्क्वायर, अब x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। क्यों, जहां पे कोई संख्या नहीं होती है वहां पे क्या होता है, 1। यहां हो जाएगा 1 इक्वल टू, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस, यहां आ जाएगा किसका, प्लस का 2, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आना है। ठीक, ये हो गया, शून्यकों का योगफल निकल गया, क्या आ गया आपका, 2। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब देखें शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, अचर पद क्या होता है, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणक, ये हमारा फार्मूला होता है। क्या है, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब अचर पद होता क्या है, जो संख्याएं होती हैं, जो गिनतियां होती हैं, 2 4 6 8, जैसे ये क्या लिखा है, ये क्या है आपका अचर पद है। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे लिखेंगे अचर पद। अचर पद क्या है, -8, हम यहाँ पे लिखेंगे -8 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब दोस्तों यहाँ पे कोई संख्या है नहीं, तो जहां पे कोई संख्या नहीं होती है वहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, 1। यहाँ क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -8 इक्वल टू क्या आ गया, -8। अब देखें इस प्रकार से जो है हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, और क्वेश्चन में क्या होगा, शून्यक भी हमने ज्ञात कर लिया और सत्यता की जांच भी कर ली। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखें x स्क्वायर -2x माइनस 8 है, हमने इसका गुणनखंड किया। गुणनखंड करने के बाद में शून्य के लिए यानी शून्य निकालना है, तो आप x + 2 x - 4 इक्वल टू क्या कर दिया, 0। x + 2 इक्वल टू 0 हो गया, तो x इक्वल टू क्या आएगा, -2, क्योंकि इक्वल टू की तरफ जब कोई संख्या जाती है तो उसके साइन क्या होते हैं, बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, -2 हो गया।
उसके बाद x माइनस 4 इक्वल टू 0 के, x इक्वल टू क्या हो गया 4, क्योंकि माइनस का 4 है, इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, सत्यता की जांच की। सत्यता की जांच करने के लिए क्या है, शून्यकों का योगफल होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस एक्स क्या है, जो एक्स के साथ में जो रहता है, जो संख्या रहती है वही एक्स का गुणांक होता है। यहाँ पर देखिए साइन पहले लगा हुआ है माइनस का, मैंने माइनस ऐसे लिख दिया। आपके क्वेश्चन देखिए यहाँ माइनस का 2 है तो इसलिए माइनस का 2 लिखा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू जहां पे कुछ नहीं है वहां पे 1 लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे 1 लिख दिया। 1 से देखो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका क्या आ गया आंसर, क्या है 2। शून्यकों का योगफल क्या आ गया 2, और शून्यकों का गुणनफल क्या निकालेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमारा जो फार्मूला होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद क्या होता है, जो संख्या होती है वही हमारा अचर पद है। ठीक है, यहाँ लिख दिया माइनस का 8, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, हमने यहाँ पे 1 लिखा। 1 से आप डिवाइड करें कितना आएगा दोस्तों माइनस का 8। तो हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यदि आप सभी को क्वेश्चन रटना नहीं है, यदि आप सभी को क्वेश्चन सॉल्व करने के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, यदि आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप क्वेश्चन बिना गलती किए हुए आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए मैं आप सभी को दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं। अब देखें हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। दूसरा क्वेश्चन क्या है 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस का 1। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब देखें हमें क्या करना है इस संख्या का, इस क्वेश्चन में क्या कर सबसे पहले करेंगे गुणनखंड करेंगे। अब देखें यहाँ पे 4 है बेटा, जब यहाँ पे 4 रहता है किसी संख्या, जब कोई संख्या सबसे पहले रहती है तो उसका क्या करते हैं लास्ट वाले में गुणा कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, लिखते नहीं हैं, अपने मन में ही उसको रखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखें। अब देखिए अब यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए 4 होना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए यहाँ पे 4 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं 2 दूना कितना होता है 4 होता है, और 2 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये गुणनखंड हमारा मिल गया है। अब हम 2 से ही कंप्लीट करेंगे। देखिए कैसे क्या करते हैं 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2s प्लस 1। अब देखें 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे तो आप सोच रहे हैं कि 1 लिखा हुआ है, लेकिन आपने पहले से ही यहाँ से जब मल्टीप्लाई कराए हैं, यहाँ पे जो संख्या है तो उसका इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं बेटा, तो उसके बाद इसको अपने मन में ही ध्यान में ही रखते हैं कि हाँ यहाँ पे 4 है। ठीक है 4 है। अब क्या करेंगे देखें, अब आपको पता है ना कि यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 दूना कितना 4 आ रहा है या नहीं आ रहा है, और 2 2 ऐड करें कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें या अब यहाँ पे क्या करेंगे 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस का 2s और प्लस का 1। अब देखिए माइनस ये s का मल्टीप्लाई इसके साथ में भी है, इसके साथ में भी है 2s और 2s। यहाँ पे माइनस था माइनस लिख दिया, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है माइनस होता है, माइनस ऐसे लिख दिया 2s माइनस प्लस माइनस का 2s और ये प्लस का 1 हो गया। ठीक, अब देखें हमारा इसका देखो गुणनखंड हो गया। अब इसमें कॉमन क्या है देखें, यहाँ पे भी s है, यहाँ पे भी s है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। क्यों, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है। 4 का मगर गुणनखंड करने क्या होता है 2 2 जा 4, यानी कि 2 दूना 4 होता है कि नहीं होता है। तब क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, 2s कॉमन ले लीजिए इसमें, यहाँ क्या बचा
2s माइनस का 1। अब जहां पे कोई कॉमन नहीं होता है वहां पे क्या होता है 1, जो पहले साइन रहता है वही हम साइन यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस हो गया, 1 कॉमन हो गया, क्या बचा यहाँ पे 2s माइनस 1। कैसे, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है माइनस। ठीक है, अब इसमें आ जाएगा 2s ये वाला और ये आपका -1, 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2s माइनस 1। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए 2s माइनस 1 इस ब्रैकेट में भी है, 2s माइनस 1 इस ब्रैकेट में भी है, तो कितनी बार लिखा है 2 बार, तो हम कितनी बार लिखेंगे इसको 1 बार लिखेंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए आपका गुणनखंड हो गया 2s माइनस 1 यहाँ पे भी हो गया, 2s माइनस 1 यहाँ पे भी हो गया। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे शून्यक ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे शून्यक के लिए। अब क्या लिखेंगे शून्यक के लिए। ठीक है, अब शून्यक के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 2s माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 के, फिर क्या लिखेंगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 के, तो 2s ठीक है ये -1 है इक्वल टू उस तरह जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। क्यों, क्योंकि जो s के अकॉर्डिंग रहता है, जो s के साथ रहता है वो अपॉन में जाता है, बटे में जाता है, इसलिए s इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1/2। x इक्वल टू क्या आ गया, s इक्वल टू 1/2। अब इसी तरह से देखिए यहां पे करते हैं, इस वाले को लेते हैं 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 के, तो 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 के, तो s इक्वल टू 1/2 के, 1/2 के। तो देखें तो हम ये दोनों वैल्यू क्या है, ये सेम आई है, s इक्वल टू 1/2, s इक्वल टू 1/2। तो हमने शून्य ज्ञात कर लिए। अब शून्य के साथ साथ हम क्या करेंगे सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे सत्यता की जांच करेंगे, यहां लिखते हैं सत्यता की जांच। ठीक है, अब हमें क्या जांच करना है सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले बात आती है हमारे, क्या आता है शून्यकों का योगफल। क्या आता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। फार्मूला तो आप सबको पता ही हो गया होगा, क्या होता है फार्मूला -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब देखें -x, अब यहाँ पे x तो है नहीं, ठीक है, लेकिन x के स्थान पे क्या है s है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं s लिख सकते हैं, -s का गुणांक और बटे s² का गुणांक। ठीक, ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखें शून्यकों का योगफल क्या हो गया -s का गुणांक बटे s² का गुणांक। अब -s की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -4 है, और यहाँ माइनस पहले से लगा है फार्मूले में, क्या लिखेंगे माइनस पहले लगा देंगे, फिर s की वैल्यू क्या है दोस्तों -4, यहाँ लिखेंगे -4 अपॉन। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है s² का गुणांक, यहाँ पे s² का गुणांक क्या दिया गया दोस्तों 4 दिया गया है कि नहीं 4, तब यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे यहाँ पे 4। अब देखें, अब यहाँ पे माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 4/4 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1। ठीक है, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 को 4 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, अब क्या निकालेंगे हम लोग शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है दोस्तों, देखें अचर पद बटे, ठीक है, क्या है यहाँ पे s², तो s² का गुणांक लिखेंगे, s² का गुणांक। अब देखें इक्वल टू अचर पद क्या है आपके यहाँ पे देखें 1 है, क्या है यहाँ पे 1,
यहाँ पे लिखेंगे 1/s² का गुणांक कितना है दोस्तों 4, यहाँ लिखेंगे 4। अचर पद देखिए क्या है 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। प्लस का है तो हमने देखिए प्लस का 1 लिख दिया। यहाँ पे s² की वैल्यू क्या है, s² का गुणांक क्या है 4 है, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब देखिए हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ गया, यहाँ पर देखिए जो है आ गया आपका 1/4। क्या आ गया 1/4। अब हमने सत्यता की जांच भी कर ली, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल कितना आया 1 आया, और शून्यकों का गुणनफल कितना आया 1/4। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को रटना नहीं है, समझना है। यदि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय यदि आपकी सभी क्वेश्चन का यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैंने बहुत आसान और बहुत सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया कि भाई आपको समझ में आना चाहिए। एक बार फिर से देख लें, 4s² - 4s+1 था। जैसा कि मैंने सबसे पहले क्या निकाला, पहले मैंने इस क्वेश्चन का गुणनखंड कर दिया। गुणनखंड करने के बाद में हमने इसका शून्य ज्ञात किया, ठीक है। 2s - 1 और 2s - 1 सेम वैल्यू है, तो क्या क्या 0 कर दिया, तो आपका s = 1/2 और s = 1/2 आ गया, ठीक। अब हमने क्या किया कि सत्यता की जांच करनी है, हमें क्या करनी है सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यकों का योगफल होता है -s का गुणांक बटे s² का गुणांक। अगर x रहेगा तो -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। अब बात आते हैं, अब जो -s का गुणांक, जो s की वैल्यू हो, जो s का गुणांक हो उसको लिखेंगे। फिर s² का गुणांक जो था मैंने उसको लिखा, आपको देखिए सामने है, आ गया 1। फिर शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अचर पद बटे s² का गुणांक। अब अचर पद क्या है आपका 1 और s² का गुणांक क्या है 4, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मैं आप सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं। अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, 6x² - 3 - 7x, ये हमारा क्वेश्चन है। हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को सीरियल वाइज में लिख लेना चाहिए, जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो क्या करेंगे 6x² - 7x - 3, इस प्रकार से मैंने लिख लिया। क्या आप सभी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर से समझ लें। 6x² - 7x और -3, ठीक है। सीरियल वाइज कर लिया, लिख लिया मैंने, ठीक। अब इसका हमें क्या करना है गुणनखंड करना है दोस्तों। तो गुणनखंड करने का बहुत ही आसान तरीका है, सरल तरीका यह है कि आप देखें यहाँ पे जो संख्या दी रहे, इस संख्या का इसमें क्या करेंगे हम गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्षेत्र कितना हो गया 18, इसको अपने मन में रखते हैं, माइंड में रखते हैं, और यहाँ पे लिखा नहीं जाता है, ठीक। अब देखिए, और यहाँ पे क्या दिया गया है 7, इस वाले पे जो हमारा 18 है, जो हमने अपने माइंड में रखा है, क्या करते हैं गुणा करते हैं, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए। और यहाँ पे जो 7 लिखा है यानी जो 7 लिखा हुआ है, इस पे क्या करते हैं आप जोड़ें चाहे घटाएं, लेकिन 7 आना ही चाहिए। अब देखें 9 दूना कितना होता है 18, और 9 में से 2 यदि हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। यानी कि गुणनखंड हमें मिल गया है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखें 6x² - 9 - 2x - 3। अब देखें 6x², अब जो यक्स का है, यक्स यहाँ पे देखिए कोई साइन नहीं है, इसलिए यक्स का मल्टीप्लाई इन दोनों में है, यानी कि यक्स का गुणा 2 के साथ में भी और 9 के साथ में भी है। तब क्या लिखेंगे x² - 9x, और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है दोस्तों प्लस 2x - 3। इतना तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से देख लें। 6x² ऐसे लिख लिया, ये माइनस का 9x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 9x, यहाँ माइनस है, माइनस का 9x हो गया, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई यानी कि माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया, ठीक है। और ये आपका 2x हो गया और माइनस का 3 हो गया, ठीक। अब देखें क्या करेंगे हम, अब हम कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है, तभी कॉमन होता है। अब देखें यहाँ पे क्या है, अब अगर 6 का गुणनखंड करते हैं तो 2 3 6 होता है, यानी कि 2 × 3, और 3 का 9, अगर 9 का गुणनखंड करते हैं तो 3 × 3, यानी कि ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, मैंने x कॉमन ले लिया।
और यहाँ क्या है 3 दूनी 6, 3 3 कनेक्ट क्या है 3 कॉमन है, तो मैंने 3x यहाँ पे क्या किया कॉमन ले लिया। और यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा 3 दूनी 6 यानी 2x और माइनस का कितना बचेगा 3, ठीक है 2x माइनस 3 हमारा ये बच गया। यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप देख लें एक बार फिर से, यदि 9 है यहाँ पे, ठीक 9 का हम अगर क्या करते हैं फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करते हैं, 9 का इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 गुणे 3, 3 3 का 9 होता है, ठीक। और यहाँ पे अगर 6 क्या करते हैं तो देखिए 2 गुणे क्या हो जाएगा 3। अब देखिए 3 दोनों में कॉमन है नहीं है, तो 3 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे, यक्स यहाँ पे भी यक्स यहाँ पे कॉमन हो गया। अब क्या बच रहा है इसमें 2 बच रहा है ना, x के साथ में 2x हो गया, और क्या बचा इसमें 3 बच रहा है 9 में, 9 वाले में 3 बच रहा है, देखिए यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, फिर क्या 2x माइनस 3 यहाँ पे हो गया। जहां पे कोई कॉमन नहीं होता है वहां पे क्या होता है 1। अब यहाँ पे देखिए प्लस का है तो यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में ये पूरा उतर जाएगा 2x माइनस 3। एक बात मैं आप सभी को और बताना चाहूंगा कि जो इस ब्रैकेट में आता है वही इस ब्रैकेट में भी आता है, सेम डिजिट और सेम साइन भी वही रहता है। देखिए 2x माइनस 3 यहाँ पे भी है और 2x माइनस 3 यहाँ पे भी है। अब क्या लिखेंगे इस ये जो 3x है ये किसके साथ में जाएगा +1 के साथ में, यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x माइनस 3। ये आपका गुणनखंड हो गया। कितनी आसानी से मैंने सॉल्व करके आप सभी को बताया, सिखाया कि किस प्रकार से आप गुणनखंड करेंगे। अब हमें क्या करना है शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है शून्य। अब यहां लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, ठीक है। अब यहां पे ज्ञात करेंगे शून्यकों के लिए, क्या लिखेंगे यहां पे 3x प्लस 1 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब एक एक को सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू माइनस का 1। क्यों, क्योंकि प्लस का 1 है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, क्या किसका हो जाएगा माइनस का, क्योंकि पहले यहाँ 0 है, 0 से कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया माइनस का 1। तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/3। x की वैल्यू कितनी आ गई x इक्वल टू माइनस का 1/3। अब हम दूसरे को सॉल्व करते हैं। देखें क्या है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 के, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 3 के। क्यों, माइनस का 3 है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा दोस्तों प्लस का, तो मैंने यहां लिख दिया प्लस का 3। तो x इक्वल टू 3/2, क्योंकि x के अकॉर्डिंग जो x के साथ में रहता है वो बटे में चला जाता है, तो 3 बटे कितना हो गया 2। अब हमें दोनों शून्य पता हो गए, माइनस का 1/3 और माइनस का 1/3 और 3/2, हमें यहाँ पे 2 शून्य प्राप्त हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे यहां पर देखिए, अब जो है हमें क्या ज्ञात करना है सत्यता की जांच करनी है। अब हम यहाँ पे सत्यता की जांच करेंगे। देखिए सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, शून्यकों का क्या होता है योगफल निकालेंगे। सबसे पहले क्या शून्यकों का योगफल इक्वल टू क्या होता है माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब देखें, अब यहां पे माइनस x क्या है, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, यहाँ पे माइनस का 7। फार्मूले में पहले माइनस लगा हुआ है, इसलिए पहले माइनस लगा देंगे। अब x का गुणांक यानी कि x के साथ में जो संख्या होती है वही x का गुणांक होता है, वही उसका गुणांक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे x के साथ में क्या है माइनस का 7, यहाँ लिखेंगे माइनस का 7 बटे।
अब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है दोस्तों, देखें यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर गुणांक 6, क्योंकि x के साथ में जो संख्या क्या है 6 है, वही उसका क्या है गुणांक है। गुणांक का मतलब होता है कि 6 का इसके साथ गुणा किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा किसका, यानी कि 6 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यहाँ आ जाएगा 7/6। तो आपका देखो शून्यकों का योगफल क्या आ गया 7/6। अब हमें निकालना क्या है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अचर पद क्या है, जैसा कि मैंने बार बार आप सभी को यही बताया कि जो संख्याएं होती है, जो गिनतियां होती है, हमारा अचर पद। अचर पद इसमें क्या है देखिए -3, कितना है -3, ध्यान लिखेंगे हम लोग -3 लिख दिया, 3 लिख दिया, जो आप समझ सकें, ठीक। बटे अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 6 है, क्या है 6, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इक्वल टू -3/6। यदि आपको काटना आता है तो आप काट लें, 3 1 का 3 और 3 दूनी 6, यानी क्या आ गया -1/2। क्या आ गया -1/2, -1/2, क्या आ गया -1/2। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। -3/6 आया, मैंने कट कर दिया, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 कम 3 दूनी 6, क्या आ गया -1/2। और आपका ये शून्यकों का योगफल कितना आया 7/6, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो मैंने आप सभी को सॉल्व करके बताया कि किस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन रहे, उम्मीद है कि आप सभी को ये क्वेश्चन जो मैंने आप सभी को सिखाया समझ में जरूर आया होगा। थोड़ा टाइम जरूर लगा है, लेकिन मेरा प्रयास है कि आप सभी को अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करके सिखाया जाए, जिससे आप सभी को मैथ पढ़ने में मजा आए, बोरिंग सा ना लगे कि हमें मैथ आती नहीं है और मुझे समझ में भी नहीं आता है। यदि आप सभी लोग मैथ को सॉल्व करने में टाइम देंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना जरूर आएगा। मैथ को रटे नहीं, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, प्रैक्टिस करें। जितनी शानदार आपकी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा मैथ आप सभी को आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक आप सभी लोग इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें।